नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 7 अगस्त से 13 अगस्त के मध्य आने वाले इस सप्ताह में क्या कुछ बदलेगा, शुक्र कैसे लेंगे गोचर और उस गोचर की वजह से कर्क राशि में जाने की वजह से कैसा पड़ेगा प्रभाव कर्क राशि के लोगों पर भी और अन्य राशियों पर भी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जानेंगे हम इन डिटेल। साथ ही जानेंगे इस हफ्ते की अन्य गतिविधियों के बारे में। चंद्रमा के हो रहे ट्रांजिट्स के ऊपर यह अध्ययन है, आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले मैं सारी बातें ये आपसे शेयर करूं। मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज ज़ोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक इज वेरी मच फेवरेबल और ऑस्पिशियस फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर हमें मनी वाइज एक उपलब्धि दिख रही है। साथ ही हमें दिख रहा है कि आपका जो वर्क है, आपका जो एजुकेशन है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सेकेंड हाफ ऑफ द वीक जो है वो आपके लिए थोड़ी परेशानी लेकर आ रहा है। सो ये आपको अलर्ट दे रहा है हेल्थ हजार्ड्स के लिए भी। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ, योर डाइटरी रूटीन्स। साथ ही द एंटायर वीक विल रिक्वायर कि आप अपने मनी स्पेंड पे थोड़ा फोकस्ड हो जाए, क्योंकि ड्यू टू हेल्थ और ड्यू टू अदर थिंग्स यू विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रोक लगाने की जरूरत होगी। ऑल्दो लास्ट पार्ट ऑफ द वीक यू विल बी सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग मेनी काइंड ऑफ टास्क। तो बहुत सारी चीज़ों से आप फ्री भी हो रहे हैं और पार्टनरशिप के लिए एक बेहतरीन समय है। सो इफ यू आर इन लव इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। एंड मैं कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा कैलकुलेटिव होकर एक स्ट्रिक्ट मैनर में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 13। हम बात शुरू करते हैं टॉरस के बारे में। और टॉरस राशि के लोगों की जहां तक सवाल है, इस हफ्ते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यस आई कैन से कि आप अपनी चीजों को अच्छे से मार्केट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कैटर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक you will analyze your risk and advantages of your opportunities. So this is the time when you calculate all the things. यहाँ पर आपके work enthusiasm की वजह से you will be able to find a promotion or new kind of job too. तो आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह जहाँ आप खुद को मोटिवेट करते मुझे नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में you will have some physical pain, बट प्रॉफिट के सेंस में वो समय अच्छा होगा, इकोनॉमिक गेन है। एंड ऑफ कोर्स आपके ग्रोथ और आपके पर्सनल रिलेशंस के समय में भी यू विल फाइंड कि दिस वीक इज वेरी मच ऑस्पिशियस। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ थोड़े से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके स्पाउस भी वो हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इस तरह के चीज़ों से थोड़ा बचा जाए। और आपके लिए जब भी आपके सामने वाला सुनने की का साहस रखता है, आपको समय देता है, तो आपको भी उनको सुनना चाहिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्रिंजल कलर और आई कैन से बैगनी रंग। और आपके लिए जो नंबर है दैट इज 7। बात करते हैं जेमिनी की, शुक्र के गोचर से। इस राशि वालों को मिलेगा खास लाभ, क्योंकि इनके लिए धन भाव में हमने देखा था इनके धन भाव में शुक्र का आगमन होगा। और शुक्र धन भाव में जैसे ही आएंगे, ऑफ कोर्स योर फॉर्च्यून विल इंक्रीज एंड यू विल ग्रेजुअली इंक्रीज योर वर्क, वेल्थ, कॉन्टैक्ट्स। सो इन मेनी सेंसेस जो शुक्र का ट्रांजिट है आपको फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि ड्यूरिंग दिस टाइम आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा मेहनत कर ले जाएं, खासतौर से सुने, समझें और तब बोले। यह जो हफ्ता है आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा कोल्ड के लिए प्रोन बनाएगा, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उससे बचा जाए। यहाँ पर आप बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपके पास नई चीजें आ रही होंगी और यह जो हफ्ता है आपको एक नई तरह की गेन दे रहा होगा। सेकेंड पार्ट में आप थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे और डिस्कशंस करेंगे ताकि किस तरह से आप अपने अधिकारों का चयन कर सकें। यह जो हफ्ता है यू विल डिवोटेड टू योर वर्क and try to maintain your all household work, और जो भी बाहर के आपके काम है उन सबको भी आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द वीक देयर विल बी अ फेवरेबल रिलेशन विथ योर पार्टनर, तो ऑफ कोर्स स्पाउस के साथ भी एक अच्छा समय बीतेगा। दिस वीक
ब्राउन इज योर कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ सूचना है क्योंकि उनके लग्न में आ रहे हैं शुक्र। शुक्र के आने से ऑफ कोर्स बहुत सारे बिजनेस प्रोग्रेसेस आएंगे, तो एकदम से चीजें बढ़ेंगी। यू वुड लाइक टू फोकस ऑन दोज पॉइंट्स वेयर यू इम्प्रूवमेंट विल बी हाई। तो आप ट्राई कीजिए इन चीजों को लेकर आप बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। हालांकि यहाँ पर यह समय तो इनकरेजिंग है, आपके एम्प्लॉइज के लिए भी इनकरेजिंग समय है, लेकिन आप वर्क प्रेशर की वजह से थोड़ा सा हेल्थ हज़ार्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहा है। यू कैन इग्नोर सम ऑफ द रूटीन, तो आप अपने लिए प्रिकॉशंस लीजिए। सो डोंट ट्राई टू इग्नोर एवरीथिंग, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा आपका मी टाइम होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स लेटर पार्ट ऑफ द वीक इट शोज कि देयर इज सम एक्साइटमेंट फॉर सम रिलीजियस वर्क्स, तो कोई पूजा पाठ कराते हुए आप नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ है आप वहाँ पे बेनिफिटेड होते मुझे नजर आते हैं। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जो एडवर्सनेस है आपके पर्सनल लाइफ में, जो भी कटुताएं हैं कठिनाइयां हैं, उसको थोड़ा एक साइड कर ले और हम कोशिश करें कि हम अपनी चीज़ों के लिए जो भी कुछ जब जज कर रहे हो तब थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचना शुरू करें। दिस वीक रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं लियंस के लिए, और लियंस के लिए जो आने वाला हफ्ता है, यू विल बी फोकस ऑन योर थॉट प्रोसेसेस एंड यू विल बी लिबरल इन पार्टनरशिप। देयर विल बी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ all the sections, and of course I can say you will make good progress in your life। आपके फैमिली लाइफ में भी, आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी और आपकी चीज़ों के साथ भी ये हफ्ता आपको ग्रोथ दे रहा है। इस पर्टिकुलर समय में इट में यू विल बी रेडी टू एक्सपैंड योर बिजनेसेस, और कुछ भी आप नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो वो कुछ भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार हेल्थ के लिए थोड़ा सा कोल्ड के लिए आप प्रोन है, तो आप कोशिश कीजिए कोल्ड एंड कफ से बचा जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यहाँ पर इट में यू विल फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड्स। यह जो समय है यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज आपकी फैमिली में होगी, उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी छठी जोड़ियों यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, ये जो आने वाला हफ्ता है, you will be excited to have some interesting plans and you will buy something for your personal use। तो ये हफ्ता जो है कई सारी चीजों में आपको खुश करेगा। साथ ही in the first part of this week you will go to meet a close relative and during this time you will continue to accelerate the discussion on important matters। तो आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में भी यू विल फील ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स यू विल फील वेरी हैप्पीली एंगेजमेंट इन योर मैरिटल लाइफ टू। जॉब कंटिन्यूस रहेगा लेकिन उसकी रनिंग्स बनी रहेंगी, और साथ ही एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करती हूँ तो यू विल बी इन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग सम इश्यूज विद इंक्रीजिंग योर इंटरेक्शन इन लीगल मैटर्स टू। आपका किसी से कोई संबंध है, कोई झगड़ा है, तो वहाँ पे आपको एक बेहतरी की ओर जाते हुए मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। एंड द ओपोनेंट विल रियलाइज दैट यू आर नॉट वीक। तो आपके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको समझ आ जाएगा इस हफ्ते कि हमें कोई बहुत छोटा मोटा दुश्मन नहीं मिला है। सो यू आर वेरी पावरफुल, और आपको एम्पावर्डनेस शो भी करेंगे और फील भी करेंगे। दिस वीक मेजेंटा इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी लिब्रास के बारे में। तुला राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो हफ्ता है ये ऑफ कोर्स आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आया है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज मेनली शिक्षा के क्षेत्र में है। सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन सम प्लेस और फॉरेन में आप जाना चाहते हैं या कोई हायर स्टडीज की तरफ आप होना चाहते हैं, yes of course this coming month will help you a lot। You will be busy paying attention to the preparation of your subjects and as a result your desired success है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या आपके नॉर्मल एजुकेशन में हो, वहाँ आपको मिलेगा। So I can say first part of this week will be good enough, लेकिन सेकेंड पार्ट भी जो है वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप शादीशुदा हैं इन लॉज से आपकी मुलाकात हो सकती है, और साथ ही आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके इनकम में भी इजाफा हो सकता है। दिस वीक इट में यू आर इन एजुकेशन सेक्शन, तो आप कोई सिम्पोजियम में जा सकते हैं।
और अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप खर्चे कर रहे हैं, सो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आप मैं कह सकती हूँ कि जो लेटर पार्ट ऑफ द वीक है वहां पर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों को थोड़ा सा कमांड कर लें। ऑल्दो कोई थोड़ी ट्रीटमेंट की नीड भी शो हो रही है स्वीट में कि इस वीक कहीं कुछ पेन होगा आपको, चाहे वो बोन में दर्द हो या मस्कुलर पेन हो, और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र कर लें, उससे भी आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। मैं बात कर रही हूँ अपने 8वें जोड़े यानी स्कॉर्पियंस के बारे में। और स्कॉर्पियंस के लिए ऑफ कोर्स आप अपने बॉडी के ग्रूमिंग के ऊपर इसमें ध्यान देंगे, and there will be a great progress in connecting with some people and earning progress in the professional life. So as a result you will have good results and you will be ready to take some effective steps to increase your work or business. तो ये जो समय है आपके एक्सटेंशन ऑफ वर्क को शो कर रहा है, साथ ही जॉब प्रमोशन की तरफ भी आपको बढ़ता हुआ दिखा रहा है। The concerned of course will be happy and in the latter part of the week you will get benefit from मनी सेक्शंस 2। आपका रेपुटेशन बढ़ रहा है, आपके एरिया ऑफ स्टडी में एक बेटर प्रोग्रेस दिख रहा है, एंड ऑफ कोर्स आप फैमिली रिलेशनशिप में अपने पार्टनर्स के साथ बिजी भी दिखाई दे रहे हैं। इट मे यू विल गो फॉर जर्नी और ट्रैवल समवेयर, लेकिन वहां भी आपको एक गुड प्रोग्रेस या ग्रोथ नजर आ रहा है। आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि एंड ऑफ द वीक जो है दैट इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर हेल्थ पर्पसेस, so try to focus on your health issues this week. Blue is your favorite color and the number is 6। मैं बात कर रही हूँ अपने अगले जोड़े यानी सैजिटेरियस के बारे में। सैजिटेरियस हमारी 9वीं राशि है and this week you will be working to get good progress in the professional life and at the same time आप लोकल और रिमोट एरियाज में ट्रैवल करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। So during this time it may you will visit some religious places or you will be able to reconcile with your siblings। आप अपने भाई बहनों से मिलते हुए, रिश्तेदारों से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका हेल्थ जो है वो डिटोरिएशन की तरफ जा रहा है। मैं कह सकती हूँ कि सीजनल ट्रबल्स आपको हो सकते हैं, सो ट्राई टू अवॉइड इट। और थोड़ा सा प्रिकॉशंस अगर आप ले लेंगे तो यू विल बी एबल टू डू योर वर्क वेल। दिस वीक आपकी जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज कर रही है, खासतौर से लेटर पार्ट ऑफ द वीक की अगर मैं बात करती हूँ तो ये सपोज अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है। और आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जहाँ भी आप हैं या जो भी आप कर रहे हैं उसमें लर्निंग का जो एक फेज है, जो प्रोसेस है वो अच्छा दिख रहा है। प्रोग्रेस इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द वर्क विल कंटिन्यू एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी लॉट ऑफ स्वीटनेस इन योर लव अफेयर्स। तो जहाँ भी आपका प्यार का रिश्ता है वहाँ भी एक अच्छी मिठास, एक अच्छी खुशबू नजर आ रही है। दिस वीक पीच इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक एप्लीकेंट्स का सवाल है, यह जो हफ्ता है ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ यू विल बी एंगेज्ड इन फाइनलाइजिंग द परचेज ऑफ अ लैंड और हाउस और एनीथिंग व्हिच इज वेरी बिग। इस हफ्ते you will be busy collecting some of the information about your job or career. This will help you to understand the difference between facts and promises. तो आप अपने लिए थोड़ा सा प्रयास करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। You will get the support from your family members. Investment will be profitable. And of course थोड़ा सा शुरुआती दौर में हेल्थ के इफेक्ट्स हैं, लेकिन little part of the week will give you some kind of relaxation. मैं कह सकती हूँ देयर विल बी डिसएग्रीमेंट्स इन पर्सनल रिलेशनशिप। थोड़ा सा कॉम्पेनियनशिप में एक हैप्पीनेस का लैक शो होता है एंड मैं कह सकती हूँ इवन दाउ यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम बट दे विल थिंक कि आपके जो एक्सक्यूजेस हैं वो यूजलेस है। सो ट्राई कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने हेल्थ को देखें और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है उतना को ही देखें, उससे ज़्यादा कुछ करने की बहुत बढ़कर कोई नीड नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस जो है वो इस हफ्ते आपको जरूर रहेगा, तो कोशिश कीजिए। अगर कर सकते हैं तो राहु के बीज मंत्र कीजिए। आपके लिए इस हफ्ते जो कलर है दैट इज डार्क ब्राउन और चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक एक्वेरियंस का सवाल है,
यह जो कमिंग वीक है, यह वीक आपको हेल्थ के साइड में थोड़ा सा कॉन्शियस कर रही है। हालांकि बहुत प्रॉस्पर पोजीशन है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो पैसों की आमद के लिए कोई चिंता नहीं है। यू विल बी एबल टू मेक योर फाइनेंशियल सिचुएशन इवन बेटर। तो आप चीजें बेहतरी की ओर जा रहे हैं। हाउएवर यू विल नीड टू फर्दर स्ट्रेंथन योर मैनेजमेंट स्किल्स के, लाइक आप जो भी पैसे कमा रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसके यूजेज सही हो रहे हैं कि नहीं। एंड इफ यू आर सिंगल, इट इज गुड टाइम फॉर यू टू हैव प्रोग्रेस इन मीटिंग समवन। सो जाएं, किसी से प्यार करें, रिश्ते बनाएं। दिस इज द टाइम व्हेन यू ट्राई टू फाइंड समवन, तो आपको बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिल सकते हैं। This week you will be able to fulfill certain tasks of your organization, and the last or later part of the week you will be in the position to make good progress of your career. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के सेंस में भी ये समय अच्छा है, आपके वर्क एंथो के लिए भी समय अच्छा है, प्रेम के लिए भी समय अच्छा है। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच में टेंशन कैन इंक्रीज इन रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, और कई एक बार चीज़ों को डिसाइड करके भी आप नहीं करते हैं, तो उससे थोड़ा उभरने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत होगी। आप यू विल कंटिन्यू टू मेक सम बोल्ड डिसीजंस एंड योर रेपुटेशन विल इंक्रीज। तो थोड़ा सा आपके अंदर अगर अलर्टनेस है तो समय काफ़ी फ्रूटफुल है, आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। दिस वीक गोल्डन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़ियों यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ कि एक व्यस्ततम सप्ताह है, तो क्योंकि दिस वीक यू विल बी बिजी टू स्पीड अप योर वर्क। कोई एक ऐसा चीज जिसको आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं, एंड यू विल नीड मोर टाइम एंड मनी फॉर दिस। दिस वीक यू विल बी एंगेज्ड इन रिव्यूइंग ऑल द एस्पेक्ट्स ड्यू टू व्हिच आपका जो भी गोल है उसको आप एक सर्टेन लेवल तक ले जा सके। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम योर हेल्थ विल बी सफरिंग, तो थोड़ा सा आपको अपने खासतौर से प्राइवेट पार्ट्स की ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एंड थोड़ा सा आपको अपने सक्सेस के लिए जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है उसके ऊपर फोकस्ड होना पड़ेगा। ट्राई कीजिए कि देयर विल बी कोऑर्डिनेशन विथ योर पार्टनर्स और योर स्पाउस, एंड लिटिल पार्ट ऑफ द वीक जो है वहाँ पे यू विल बी इन पोजीशन टू प्रोग्रेस। तो करियर वाइज आपको एक प्रोग्रेस दे देगा। कोई अगर जमीन जायदाद या भूमि खरीद रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए एक बेहतरीन समय मिल रहा है। यहाँ पर अगर कोई लीगल थिंग्स है तो वहाँ भी आपकी विनिंग सिचुएशंस नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैं इस हफ्ते को अच्छा मानती हूँ। हालांकि आपको बचना होगा उन साथ के लोगों से जो लोग आपका भला नहीं चाहते, आपके साथ काम तो करते हैं लेकिन आपको दगा देते हैं। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा कलर है स्लेटी कलर, और नंबर है 8। इसके साथ ही मैं लेती हूँ विदा। मिलूंगी आपसे फिर अगले हफ्ते। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।